Hello, friends. I am Nidhi Aneja from Nidhi English Academy, your launchpad to success. I am the director for English language learning programs, and every year we refine our spoken English course. Yes, हर साल हम अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स को रिफ़ाइन करते हैं और ये सोचते हैं, ऐसे मेथड्स लाते हैं कि कैसे हम अपने कोर्स को और बेहतर करें। कुछ साल पहले हम भी टेंसेस से इंग्लिश सिखाना शुरू करते थे और फिर धीरे धीरे फ्लुएंसी पे आते थे। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी एकेडमी पे आते हैं, दोज हु वांट टू लर्न फास्टर, जो सिर्फ टेंसेस से नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो है अलॉन्ग विद टेंसेस आप ऐसे कौन से इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा फ्लुएंट साउंड करेंगे एंड योर कॉन्फिडेंस वुड ऑल्सो बी बेटर, right? So let's start with that, but before beginning with the same, do not forget to like and subscribe our channel. Let's start. चलिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बारे में। ये वो फ्रेजेस होते हैं जिसे हम लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी ट्रांसलेशन के, बिना किसी टेंस को यूज़ करे हुए। आप इन वर्ड्स को यूज़ करिए और फिर अपनी बात दूसरों के सामने रखिए। जैसे कि कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ जी मैं भी ये सोचता हूँ, और आप कहते हैं हाँ जी मैं भी सोचता हूँ, तो आप कैसे उसको स्टार्ट करेंगे बोलना। सो टू जस्ट स्टार्ट योर कन्वर्सेशन यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स एंड देन यू कैन फ्रेम अप सेंटेंसेस। जैसे रियल लाइफ में ऐसा केस आता है कि हम कोई न्यूज़ सुनते हैं और हम कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए इनका वीज़ा लगा है कनाडा का, या इनका प्रमोशन हुआ है, या ये कोई कह लीजिए गुड न्यूज़ है, जैसे इनका न्यू जॉब लगा है, तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है। सो हाउ विल से दैट इन इंग्लिश? ओ रियली, दैट्स अ गुड न्यूज़। और यू वुड से इट साउंड्स ग्रेट। सो दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। दूसरा ऐसा केस, कई बार हम लाइफ में दूसरों से सहमत होते हैं, कई बार हम सहमत नहीं होते हैं। तो मान लीजिए ऐसा कहीं हुआ, कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट्स हुआ आपकी लाइफ में जहाँ पे आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए और वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो जब आप घर आए आपने अपने हस्बैंड को बोला कि कलेक्शन बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल। जब उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, तो वो कहेंगे एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। दैट मीन्स ये वर्ड्स यूज़ करने के बाद वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इंग्लिश, दैट व्हाट ही एक्चुअली फील्स अबाउट इट। तीसरा प्रैक्टिकल इंग्लिश का केस, मान लीजिए हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में गए विद आवर फ्रेंड्स। वहाँ पे खाना किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया। तो घर आते समय एक आपके फ्रेंड ने कहा कि खाना तो बहुत अच्छा था उस रेस्टोरेंट में। आपने कहा जी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आप कैसे बोलेंगे उस इंग्लिश में? यू वुड से दैट आई कांट अग्री विद यू देयर। आई कांट अग्री विद यू देयर। दैट मीन्स मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। अगला ऐसा केस लाइफ में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने बस अभी अभी 12th करा, तो कोई आपसे पूछता है कि 12th के बाद आगे आपने क्या सोचा है। तो आप कहते हो सच बताऊं मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, इसमें तो आप टेंस यूज़ करोगे। सच बताऊं ये कैसे बोलोगे? सो यू वुड से टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। हाउ विल से दैट? टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। सो टू बी ऑनेस्ट एक ऐसा फ्रेज है जो इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम यूज़ करेंगे जस्ट टू इनिशिएट आवर कन्वर्सेशन। ऑलराइट, मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप कहते हैं असल में बात यह है कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, पर मेरी मदर चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। सो असल में सो से एक्चुअली I don't want to be a doctor, but my mother wants me to be a doctor. So आप यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे? Actually. The word is actually. कुछ और ऐसे केसेस हैं लाइफ में, जैसे ये हो गए इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं लाइफ में जो हम बहुत यूज़ करते हैं रेगुलरली, उसे भी आप एज इट इज़ अलॉन्ग विद योर कन्वर्सेशन यूज़ करिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपसे पूछता है क्या आपको पता है वेयर इज़ 489? तो आप कहते हो आई डोंट नो, बट दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक थिंग। You can also say that
I have no clue about it. I'll say that. I have no clue about it. मतलब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. अगला किस्सा हमारी लाइफ में जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे हैं और बहुत देर हो गई, आप और आपके फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे हैं कि जी क्या गिफ्ट लें अपने बाकी फ्रेंड के लिए. सो अभी क्या हो रहा है कि आप कुछ कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, तो आपका एक फ्रेंड कहता है स्पष्ट और सही बात बोलूं. सो उसको आप कैसे बोलोगे? यूल से टू बी प्रिसाइज. आई वॉन्ट टू से द वर्ड इज टू बी प्रिसाइज. दिस इज अगैन एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज जहाँ आप कहीं भी बात करते करते इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं, अटक जाते हैं, जस्ट से टू बी प्रिसाइज आई वॉन्ट टू से दैट. कुछ और लाइफ के ऐसे किस्से देते हैं जहाँ पे हमें बहुत सिंपल तरह से सेंटेंस बोलना होता है. मान लीजिए आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आप कहते हैं कि मेरा आज पढ़ने का मूड नहीं है. आपकी सिस्टर भी यही कहती हैं कि भाई मेरा भी मूड नहीं है और मैं बस यही बात कहने वाली थी. तो मैं बस यही बात कहने वाली थी. हम जिंदगी में बहुत बोलते हैं हिंदी में, तो इसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? यू वुड से आई वॉज अबाउट टू से दिस. आई वॉज अबाउट टू से दिस. एक और किस्सा लेते हैं. जैसे कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आप कहते हो मम्मा आज पकोड़े बनाने का मन कर रहा है, बारिश हो रही है. तो आपकी मदर कहती हैं कि तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी. हाउ वुड शी से दैट इन इंग्लिश? शी वुड से you have spoken after my heart. You have spoken after my heart. चलिए कुछ और स्टेंस लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपको मैं दिख गई. सो आप कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप निधि मैम हैं? सो अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये भी एक ऐसा सेंटेंस है हमारी हिंदी लैंग्वेज में जिसका हम बहुत प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं इन आवर डेली कन्वर्सेशन. सो अगर मैं गलत नहीं हूँ, सो यू वुड से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू निधि मैम? यस. सो आप कैसे यूज़ करेंगे? इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन और आगे अपनी बात कह डालिए. कुछ और केसेस लेते हैं. मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं और आप में कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो आप कहते हैं अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ एक दिन के लिए? तो अगर तुम बुरा ना मानो, इसे आप कैसे यूज़ करेंगे इंग्लिश में? इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई यूज़ योर सेल फोन फॉर अ डे? येस. हाउ विल यू से दैट? अगर आप बुरा ना मानो, सो यू विल से इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई यूज़ योर सेल फोन फॉर अ डे. जब आप अपनी बात शुरू करना चाहते हैं इंग्लिश में और दो लोग ऑलरेडी उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सो हाउ वुड यू स्टार्ट सेइंग योर ओन आइडिया, योर ओपिनियन? व्हाट वुड यू से? क्या कहेंगे आप? सो यू वुड से लेट मी एक्सप्लेन दिस. क्या मैं एक्सप्लेन करूँ ये, या मुझे इसे एक्सप्लेन करने दीजिए? सो यू विल से दैट लेट मी एक्सप्लेन दिस. इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत स्मार्ट and short introductory phrases हैं just to use in your daily conversation. एक और तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ऐसा होता है you are misunderstood by somebody, या किसी ने आपकी बात को गलत समझ लिया, तो आप कहते हो I didn't mean to say that. I didn't mean to say that. मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं था. मेरा कहने का ये मतलब नहीं था. I did not mean to say that. राइट. सो ये बहुत सिंपल है. कई बार लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, सो आप सिंपली इसे यूज़ करिए और फिर अपनी बात रखिए. तो टेंसेस के साथ साथ ऐसे फ्रेजेस आप जब यूज़ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप बहुत ईजिली फ्लुएंसी की जर्नी पे पहुंच पाएंगे. अब मैं कहती हूँ चलो फिर मिलते हैं, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तो मैं कैसे बोलूँ? ओके गाइज, बाय, टेक केयर, सी यू सून. कैसे बोलेंगे? सी यू सून मतलब मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I'll get back with some another concepts of English grammar, pronunciation, vocabulary and fluency. And I would also like to mention, guys, do not forget to subscribe and like my channel.